सो आज हम पहुंच गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3 कॉइन्स आर टॉस एट अ टाइम। एक बारी में 3 कॉइन्स को टॉस किया, जिसके आउटकम्स आपको यहां पे दिख रही होंगी। ठीक है, टोटल 8 आउटकम्स बनती हैं। तो अब यहां पे कुछ 3 पार्ट्स पूछे गए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी किसमें है? देखो जिसमें सिर्फ 2 बार हेड आए। एक तो ये वाला चूज कर लिया मैंने 2 बार हेड के लिए, एक बार ये वाला चूज कर लिया 2 बार हेड के लिए, और एक बार ये वाला चूज कर लिया 2 बार हेड के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए बच्चों, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी का आंसर फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी 3, और टोटल आउटकम्स कितनी बच्चे 8। ठीक है, अभी मैं यहां पे ये भी बताऊंगा कि बच्चे कौन सी जगह पे मेजर मिस्टेक्स करते हैं। मेजर मिस्टेक्स कहां पे करके आते हैं, क्योंकि अभी मैंने जब टेस्ट पेपर्स लिए थे उसमें चेक भी किया था, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आई थी। अभी दिखाता हूं आपको। अभी कहते हैं एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो आनी चाहिए बच्चों। एटलीस्ट और एटमोस्ट को आप समझ नहीं पाते हो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड। बच्चे कम से कम 2 हेड तो कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 हेड, देखो कम से कम 2 हेड तो एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, और 3 भी हो सकते हैं, तो ये वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से बच्चों प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका बनता है, फेवरेबल हो गया 4 और टोटल हो गया 8, 4/8। अब बच्चों आप यहां पे गलती करके आते हो कि यहां पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करते और यहीं छोड़ देते हो, जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और ये आपका आंसर 1/2 लिखना होगा आपको, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब कह रहे हैं एटमोस्ट 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। अब मैक्सिमम मतलब 2 से कम वाले काउंट करेंगे, तो या तो एक भी हेड नहीं होगा, या 1 हेड होगा, या 2 हेड होंगे। मैक्सिमम 2 हेड तक हो सकते हैं। तो देखो या तो एक भी हेड नहीं होगा, ठीक है, या तो एक भी हेड नहीं होगा, या 1 हेड होगा, ये भी हो जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, 2 वाला भी, ये फिर 1 वाला भी, ये 2 वाला भी, और ये वाला भी। सिर्फ ये वाला केस नहीं आएगा। उसने क्या बोला था, एटमोस्ट, मैक्सिमम। तो इस केस का आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 7/8। 7/8। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है। देखो अब ये आ गया सरफेस एरिया का क्वेश्चन। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ओल्ड सिलेंडर का डेटा यहां लिखेंगे, ठीक है, ओल्ड सिलेंडर या ओरिजिनल सिलेंडर, और यहां पे न्यू सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, अब ये कहता है देखो, इफ द रेडियस, अब ये न्यू वाले की बात कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। रेडियस को जो है हम हाफ कर दें, न्यू वाले में रेडियस को हम r/2 कर देते हैं। ठीक है, हाइट दोनों में सेम रहेगी। अगर यहां पे हाइट h है, यहां पे रेडियस r है, इधर हाइट, इधर भी h ही लेंगे, हाइट को हम h ले लेते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू h हो गया, ठीक है, और हाइट इज इक्वल्स टू, इसमें भी h ही हो गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू द ओरिजिनल सिलेंडर। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, अब रिड्यूस सिलेंडर जो रिड्यूस हो गया, उसमें रेडियस की वैल्यू r/2 लेनी है। तो पाई r, देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं बता देता हूं, सिलेंडर का एक्चुअल जो वॉल्यूम होती है वो पाई r² h होती है। ये सिलेंडर की वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो जब रिड्यूस्ड हुआ रेडियस, तो यहां पे r की जगह r/2 आएगा। तो r/2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, और हाइट तो सेम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ओरिजिनल सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h। पाई से पाई गया, h से h गया, ऊपर कितना बचा, r²/4, और नीचे यहां पे एक r² बचा। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया। सो योर आंसर विल बी 1/4 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। था ना प्यारा क्वेश्चन, बढ़िया लगा ना, मजा आया ना। अब अगले में और मजा आएगा, और अगला मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बच्चों, जिसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करा दो, इसमें हमारी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। देखना, याद आया कुछ, कितनी बार गलती करी थी आपने इस क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत बार आती है और बहुत बार आप गलत करते हैं। देखिए रिवाइज करते हैं इसको।
इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, अब वो कह रहा है एयरक्राफ्ट जो है बैड वेदर की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, उसकी एवरेज स्पीड जो थी फिर 200 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो गई, क्योंकि स्लो डाउन होगा तो स्पीड डिक्रीज हो गई। इस वजह से उसको अपनी पूरी ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट्स ज्यादा लगे, 30 मिनट्स ज्यादा लगे। अब जो बुक्स में क्वेश्चन है वहां पे इसके बाद दिया था फाइंड द स्पीड या ये सब, अब यहाँ पे ड्यूरेशन वर्ड लगा दिया, जानबूझ के ड्यूरेशन वर्ड ऐड किया है। ड्यूरेशन का मतलब आपको टाइम निकालना बच्चे, बट टाइम के लिए आपको पहले स्पीड निकालनी ही पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। देखो सबसे पहले लिखो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। डरो मत, इजी है, डरनो मत। ठीक है, अब जो न्यू स्पीड होगी बच्चे, जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, जब वेदर की वजह से वो डिक्रीज हो गया तो नई स्पीड कितनी हुई बच्चे, x में से 200 डिक्रीज हो गया, उसने बोला ना डिक्रीज हो गया, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आ जाओ बच्चे आगे। अब टाइम विद ओरिजिनल स्पीड, टाइम विद ओरिजिनल स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस आपका कितना है इसमें 600। ठीक है, तो 600 अपॉन x। ठीक है, और टाइम विद न्यू स्पीड विल बी इक्वल्स टू 600 अपॉन x माइनस 200। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसने बोला, ध्यान से दोबारा समझेंगे, उसने बोला जब ये कंडीशन आई ना तो इस कंडीशन को 30 मिनट ज्यादा लगे, 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब 1/2। ठीक है, आधा घंटा। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे लिखी जाएगी कि जो पहले वाली कंडीशन थी, जब दूसरी कंडीशन आई तो उस कंडीशन को 30 मिनट ज्यादा लगे, यानी कि 30 मिनट्स का मतलब 30 अपॉन 60 आवर में कन्वर्ट हुआ तो 1/2। ठीक है, तो यानी कि उसको 1/2 आवर्स ज्यादा लगे। ठीक है बच्चों, दोबारा से मैं बता देता हूं, देखो मैंने यहां भी टाइम कंपेयर किया, यहां भी टाइम और यहां भी टाइम। ठीक है ना, तो इसने बोला कि जो कंडीशन हुई जब वो ड्यूरेशन डिक्रीज हो गई तो उसको आधा घंटा ज्यादा लगा, तो इसके लिए 1/2 ऐड कर दिया। अब ये आपका एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चे। देखिए 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन x माइनस 200 विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब x और x माइनस 200, ठीक है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 600x माइनस 1 2 3 4 माइनस 600x विल बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x² माइनस 200x विल बी इक्वल्स टू 2 4 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर। अब देखो x² माइनस 200x माइनस 2 4 1 2 3 4 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब यहां पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जो कि बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक ये वाली तो बहुत आसान दी हुई है। सो x² माइनस 600x प्लस 400 माइनस 2 4 1 2 3 4 टाइम्स विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो x माइनस 600 प्लस 400, यहां पे x भी आएगा बच्चे, और x माइनस 600 विल बी इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 400 और x माइनस 600 विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहां से x इज इक्वल्स टू माइनस 400 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, और x इक्वल्स टू 600, यही हमारा आंसर है जो पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड। बट हमें क्या निकालना था बच्चे, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या था बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 600 और स्पीड भी हमारी 600 आई है, ये कट हो गया, सो योर आंसर विल बी 1 आवर। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, आई होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, बढ़िया क्वेश्चन लगे हो, मजा आया हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलना है। ठीक है, उससे पहले सर आप होमवर्क तो भूल गए, नहीं मैं नहीं भूला बेटा, होमवर्क भी मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन डाले हैं, चैप्टर 1 से डाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, और पहला ही क्वेश्चन ये था बोर्ड के पेपर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे पिन कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है।
और एक और क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस वीडियो के होमवर्क रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।